नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए तीनों के लिए है। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है? दांत काटी रोटी, समाज से बाहर, असाधारण घटना, पक्की मित्रता या फिर बिल्कुल बेकार। तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दांत काटी रोटी का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि दांत काटी रोटी पक्की मित्रता। ऑप्शन नंबर सी या इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंतरंग का सही विलोम है। तो साथियों, यहाँ पर अंतरंग का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इसका जो सही जवाब होगा साथियों, अंतरंग मतलब यहाँ पर हो जाएगा वही रंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। यानी कि समानार्थी शब्द से, विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, प्रत्यय और उपसर्ग और आपका जो समास है, अलंकार है, छंद है, इन सभी से प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों, जो ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा शक्ति। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा को बल भी कहते हैं हम लोग, इसके भी और भी समानार्थी शब्द है, जैसे कि बल हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा, शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, क्षमता भी ताकत, क्षमता कहते हैं, कितना बल है, कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। तो इस प्रकार जो है इसके और भी समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जो किए हुए उपकार को मानता हो वो वाक्यांश के लिए शब्द होगा, यानी एक शब्द पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों, जो किए हुए उपकार को मानता है यानी वो कृतज्ञ, इसको हम लोग कृतज्ञ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताना है साथियों। ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें जो है देखेंगे स्त्रीलिंग सुंदरता। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही जवाब होगा। सुंदरता जो है यह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। यानी यहाँ पर जो आप अंत में ता देख रहे हैं शब्द के अंत में, ये जो है जितना नम्रता हो जाएगा, नम्रता को ले लीजिए, नम्रता, सुंदरता, प्रभुता, बंधुता, जड़ता, ये सभी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। संधि विच्छेद बताना है। तिरस्कार, तिरस्कार में कौन सी संधि है बताना है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तिरस्कार है, तिरस्कार में यहाँ पर हो जाएगा तिरह धन कार। यहाँ पर जो है विसर्ग जो दिया गया है, यह जो है यहाँ पर इससे पता चलता है क्या है, विसर्ग संधि है। तो सही आंसर हमारा जाएगा बी के साथ। बी के साथ आंसर लगाएंगे। जो विसर्ग है यह स्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नमस्कार को नमस्कार, इसमें आधा स है, तो यहाँ पर नमः धन कार, नमस्कार हो जाएगा। पुरस्कार को देख सकते हैं पूरा धन कार, पुरस्कार। तो इस प्रकार से यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना, यहाँ पर समास बताना है, समास पूछा गया है। ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसके जो है जब इसका जो हम लोग समास विग्रह करेंगे, सद्भावना यानी कि सच्ची भावना, तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा कर्मधारय समास हो जाएगा।
दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ, पुत्र। तो साथियों ऑप्शन ये दिया गया है, आपका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि पुत्र। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, यानी इसकी जो कारक बनने की योग्यता है सबसे कम है, यही पूछा गया है, सबसे कम योग्यता रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है साथियों, वाल्मीकि। वाल्मीकि ही चारों शब्द लिखे गए हैं, जिसमें से एक सही है, बाकी सब में क्या है, त्रुटियां हैं, यानी अशुद्ध है। इसका जो सही जवाब होगा साथियों वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वाल्मीकि। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो है ये सभी क्या है, त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़, असलियत। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब बताना है, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा टिकाऊ। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, टिकाऊ। आऊ यहाँ पर जो तद्भव प्रत्यय है, यह जो है तद्भव है, जिसका अर्थ होता है वाला। वाला का मतलब समझ सकते हैं, टिकाऊ का मतलब आप लोग कहते हैं बहुत टिकाऊ है, यानी टिकने वाला है। तो यहाँ पर आऊ का मतलब हो जाएगा वाला, टिकने वाला। आप लोग बहुत लोग सुनने होंगे कि जैसे कि कहा जाता है जो बिकने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, बिकाऊ। खाऊ मतलब जो ज़्यादा खाने वाला होता है, तो इस प्रकार से होते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।